बस छोटा ज्यादा है इसलिए। नहीं नहीं, छोटा था, बहुत बढ़िया लगता था, जैसे बोल रहे हैं पोलू जैसा है, जैसे ऐसे जहाँ में बोल देते हैं। बच्चे हम इस वक्त पंजाब के ज़िला लुधियाना में हैं। देसी गाय का बहुत ही खूबसूरत डेयरी फार्म है और इस डेयरी फार्म में ये बुल है, नाम है पोलू। हर तरफ इसकी डिमांड है, कई अवार्ड भी जीत चुका है। हमारे साथ नरेंद्र जी हैं, पहलवान रह चुके हैं और अब डेयरी फार्मिंग देसी गायों की कर रहे हैं। बातचीत इनसे करेंगे कि पोलू की और क्या क्या खासियत है। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। हाँ जी भाई। बहुत चर्चे हैं आपके पोलू के। हाँ जी, हमारा जो सांड है ना, मैंने बहुत प्यार से इसको पाला बड़ा किया है, तो हमको उसको बारे में पता है इसकी क्या है। इसका जो बाप था ना, वो जीवन नगर का पैणी साहब आया था जुग, उसका बछड़ा है जी। उसकी जो माँ का दूध की कैपेसिटी थी 26 लीटर थी। हाँ जी, इसीलिए हमने इसको अपनी गाय के लिए रखा, पूरी अच्छी तरीके से उसको पाला, उसको रख रखाव किया, तभी इतना खूबसूरत बना जी। हमने शुरुआत में देखा, मैंने देखा नरेंद्र जी ने एक दो बार कहा पोलू पोलू, और वो भाई साहब वहाँ बैठे थे, वो अपने आप उठ के आ गए इस साइड में। बड़ी बातें सुन रहे हैं आपकी। हाँ जी, वो ऐसी है, ये हमने सभी गाय है ना, ऐसे उसका नाम रखा हुआ है, ऐसी इसकी का नाम भी रखा है। तो पोलू कैसे नाम रख दिया आपने? बस छोटा था, सादा है इसलिए। नहीं नहीं, छोटा था, बहुत बढ़िया लगता था, जैसे बोल रहे हैं पोलू जैसा है, जैसे ऐसे जहाँ में बोल देते हैं। छोटे बच्चे होते हैं वो थोड़े हेल्दी से होते हैं। हाँ, बस बस ऐसी था। हाँ जी। अभी भी अगर हम देखें नरेंद्र जी, तो जो बुल है वो बहुत ही मतलब कि शेप में भी है और बहुत खूबसूरत भी है। हाँ जी, साहिवाल जो बुल होते हैं ना, ऐसे ही बहुत बढ़िया लगते हैं दिखने में। अभी तो आज बारिश बुरिश हुई है ना, इसीलिए थोड़ा साइड में कीचड़ है ना, इसीलिए तो, नहीं तो बहुत सुंदर लगता है, पूरी धूप में पूरी शाइनिंग आती है इसमें। इसकी जो डिमांड भी काफ़ी होगी आपके पास, दूर दूर से ऑफर भी आ रहे होंगे इसके लिए। हाँ जी, बुल की सीमन की डिमांड बहुत है, मेरे को बहुत भाइयों के फ़ोन आते हैं भी इसके सीमन भी बनवाओ, आप मेरे को दो। सीमन की जो अपनी पंजाब गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है बहुत है, इसकी टेस्टिंग वगैरह बहुत करनी पड़ती है, तो फिर 5-7 वहाँ चक्कर लगते हैं, यहाँ से वहाँ लेके जाओ, वहाँ से फिर घर लेके आओ, तो इसीलिए मेरे पास इतना समय नहीं होता इसका जो हम सीमन बनवा सकें, इसीलिए। अलग अलग राज्यों से भी आपके पास लोग आते हैं? हाँ जी, बहुत आते हैं, जैसे हिमाचल से इस बार बहुत कोई पॉलिसी थी, वहाँ पर बहुत लोग आए मेरे पास, किसान भाई बहनें भी। हमने देसी गाय रखनी है, कोई कुदरती खेती के लिए 1-2 गाय की कोई सब्सिडी दे रही थी वहाँ की गवर्नमेंट। हम लोग, हमारे पास इतनी गाय नहीं है जो किसी को हम लोग दे सके, हमने अपने लिए रखी हैं, इसलिए उनको कहीं से बाहर से परचेज कर करके उसको एड्रेस बता दिया, भाई आप वहाँ से ले सकते हो। वो बोल रहे हमको इसके जानकारी नहीं है, आप कैसे करो। फिर मैंने कोई बंदा साथ में उसको दिया, उसको 30-35 गाय लेके दी उन लोगों को। अच्छा नरेंद्र, जैसे आप कह रहे हैं 5 साल का है, तो इस दौरान में आपके पास लोग आए होंगे, उन्होंने कहा भी होगा कि इसे हमें सेल कर दो, तो कितने सेल का जो प्राइस था वो कितना तक पहुंच गया था इसका? सर 5 लाख से ऊपर इसका प्राइस लग चुका है। 5 लाख तक बोली लग गई थी कि आप हमें सेल कर। हाँ जी, आराम से 5 लाख तो अभी किसान भाई भी कहीं दे रहे हैं। अच्छा जी। तो पहले तो सीमन कंपनी थी, वो आई थी मेरे पास भी, आप सीमन ले लिया करना हमसे, मैं बोला हमको दे देना, फ्री में सीमन देंगे आपको। तो हमने फिर सोचा, मेरे फादर साहब बोल रहे क्या पता है अभी कौन से बुल का सीमन दे दें, कौन से ना भी, हमारा अब तो हमारे पास है, फिर कहाँ से ढूंढेंगे हम लोग इसको। अच्छा जी। हाँ जी, इसीलिए नहीं दिया। आप बता रहे थे यूपी गवर्नमेंट की तरफ से भी? हाँ, इसके बछड़े थे जो, वो 3 बछड़े वो लेके गए हैं यूपी गवर्नमेंट वाले। अच्छा, वो आपसे लेके गए? हाँ, लेके गए हैं सीमन के लिए। अच्छा जी। हाँ, बुल बनाएंगे उनको, इसीलिए। हाँ जी, ठीक है, मतलब इतने चर्चे हैं पोलू। नहीं, जो अच्छी ब्रीड है इसकी जो बछड़ी है हमारे पास, दूसरी ब्यांत में है अभी, वो अभी 23 लीटर दूध दे रही है, तो उससे पता चलता भी अच्छी ब्रीड बहुत अच्छी। हाँ, अच्छे दूध वाली बछड़ियाँ पैदा होते हैं। हाँ जी। तो आप कैसे इसकी मैनेजमेंट कर रहे हैं, डाइट वगैरह का कैसा ध्यान रख रहे हैं? डाइट तो देखो, बस सैलेज खाता है अलग से, और इसको कोई खास नहीं देते, बस सिर्फ इसको जो मिनरल मिक्सचर होता है ना, अलग से 50 ग्राम डेली डालते हैं। अच्छा जी। हाँ जी, 50 ग्राम डेली। हाँ, जैसे सर्दी आ जाती है उसमें थोड़ा बहुत गुड़ वगैरह दे देते हैं। हाँ जी। अभी आपके पास रिसेंटली कोई इसका कोई बच्चा है? हाँ,
बच्चा एक दो बच्चे हैं, उसको हम लोग बुल बना रहे हैं। अच्छा। डिमांड आई है किसी भाई की। तो वो भी इसी पे गए हैं? हाँ बिल्कुल सेम ऐसी हैं। अच्छा जी। तो आपको दिख पड़ेगा यहाँ पर एक बच्चा। हम वो भी दिखाएंगे आपको। हाँ जी। जी। तो वो उसकी डाइट के लिए आप बता रहे थे कि आप पूरा छोड़ देते हैं? हाँ उसका उसका जो दूध है उसकी माँ का, वो पूरा पूरा पीकर उसको, जो बुल तो ऐसे ही तैयार होता है, जो बोले आम नॉर्मल जैसे बछड़ा होता है उसके थोड़ा दूध पिलाया बांध दिया, तो अब बुल थोड़ा बनेगा तो वो। वो कितना लीटर पी जाता है पूरे दिन में? जितना है उसकी माँ का 10 हो 12 हो 14 हो सभी पी जाता है। रोज का इतना हाँ दूध? डेली पीता है। और बिल्कुल पुल्लू पे जा रहे हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ जी। तो ये कई जगह पे इसने अवार्ड भी जीते हुए हैं पुल्लू। हाँ जी। हमारे डिस्ट्रिक्ट में 3-4 बार। अब तो मैं कंपटीशन में लेके नहीं जाता जानवर, क्योंकि ज़्यादा जानवर हैं। उसको जो देसी गाय है ना, कोई भी कंपटीशन में लेके जाना जानवर, देसी हो चाहे HF हो, ये ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 आदमी का काम है। क्योंकि लेके जाना, उसको नहलाना, सफाई करनी, कुछ करना। एक रिंग में बछड़ी को लेके जाना, दूसरी में गाय, ऐसे रिंग बने होते हैं ना, अलग अलग कंपटीशन है। हाँ जी, हाँ जी। एक आदमी कहाँ कहाँ घूमेगा, इसलिए मैंने वैसे कितने अवार्ड जीते हुए हैं? कम से कम 5-6 तो अवार्ड इसने जीते हुए हैं। हाँ जी। ठीक है। मतलब कि ये जब जाता होगा तो सब कहते होंगे भाई पोलू आ गया, हाँ जी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। ऐसा हो जाता तब तो अभी जब कंपटीशन में लेके थे तब तो दूध दांत और 2 दांत में था ये, दूध दांत और 2 दांत में। अब तो ये बहुत बड़ा हो गया तब से, अब तो इसकी क्वालिटी और होगी। जब कंपटीशन में था तब अभी छोटा था, अब तो बहुत बढ़िया बन गया है तब से। पोलू की माँ भी आपके पास ही है? हाँ हमारे पास ही है, उसका नाम बिल्लो है। हाँ जी। वो भी कई अवार्ड, बिल्लो ने भी कई अवार्ड, पोलू की माँ। कंपटीशन में 2 बार फर्स्ट आई है वो। अच्छा जी। हाँ जी। ठीक है, वो स्टेट लेवल पे हुआ था? हाँ जी। हाँ जी। अपने इधर डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक नवांशहर है, वहाँ पर भी आई थी, इधर अपने भी आई थी। हाँ जी। अच्छा जी। तो वो भी हैं अवार्ड? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। ठीक है। तो अभी आपने क्या प्लान किया हुआ है पोलू के बारे में? फिर किसी को सेल नहीं करना? नहीं इसको कहीं शेयर नहीं करना। वैसे कोई मेरे को बहुत आ रहे थे, एक महाराज जी हैं इधर, उनकी गौशाला है, वो आ रहे थे मेरे को 2 मंथ के लिए दे दो, 3 के लिए, गाय के लिए। मैं इसीलिए नहीं देता, पता क्या बात है, वो कहीं जैसे गौशाला होती है बाहर होती है, कुछ को गाय छोड़ जाता है। मैं तो बाहर किसी गाय आ जाता है ना कोई मित्र, उसको भी नहीं इसको छोड़ता, क्योंकि ब्रूसिलोसिस एक बीमारी है जिससे अबॉर्ट हो जाता है बच्चा। वो एक जे किसी गाय को है वो बुल को हो जाएगी, बुल से सारे हर्ड को हो जाएगी, फिर उसका कोई इलाज नहीं है। तो फिर वो गाय को बस ऐसे हाँ जी, इसीलिए फिर हम लोग कहीं बाहर नहीं छोड़ते इसको। जो होता है जैसे अपनी गाय को लेके आते हैं, उसको पहले अलग रखते हैं, उसकी ब्रूसिलोसिस टेस्टिंग करके फिर इधर छोड़ते हैं। ठीक है। हाँ जी। तो पोलू फिर आपका पूरा साथ दे रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल साथ दे रहा है हाँ, जी। इसी का ये है जो 120 से 100 हो गया। अच्छा जी। पहले तो हम लोग सीमा रखवाते थे, जब से 3 साल हो गया, 3-4 साल हो गया, 4 साल नहीं, कम से कम 4 साल हो गया इसको वो करते हुए। अच्छा जी। तो पहली बछड़ी थी उसकी, वो 1.5 साल की हम लोगों ने नई करा दी थी, अच्छा जी। गाभन हो गई थी 1.5 साल की। पूरा दूध उसको छट के पिलाया था। अभी पोलू की बछड़ी है, देखते हैं कैसी बनती है, कैसी उसका रिजल्ट आता है। इसीलिए अच्छा जी। 19 लीटर दूध दिया था पहली बार में। अच्छा। अब बच्चा दिए हुए थोड़े दिन हुए हैं, अब 18-19 दिन हो गए, 23 लीटर दूध पे आ गई है। हाँ जी। मतलब कि इसकी जितनी भी बच्चे हो रहे हैं इसके, सारे एक से एक? हाँ जी है, बाकी तो उसकी माँ पे भी डिपेंड करता है वो कैसी ब्रीड की है, तो उसके हिसाब से होता है। वैसे तो वे 100 में से 70% जो बछड़े बछड़ियाँ हैं वो खुद पे लेके जाता है, वो वैसे ही कलर आता है। बनावटी? हाँ अपने पे, जैसे कोई सफ़ेद गाय है, राठी है, चितकबरी है, उस पे क्रॉस करवाते हैं तो वो भी लाल बिल्कुल अपने जैसा बच्चा आता है, साहिवाल प्योर। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी।